दोस्तों, जब हम घर बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा घर इतना खूबसूरत बने कि लोग उसे रुक कर देखें। तो इसलिए हमारे घर का जो फ्रंट एलिवेशन होता है वहां पर हम अच्छी डिजाइन का सिलेक्शन करते हैं, अच्छा खासा खर्चा भी कर देते हैं। अब घर खूबसूरत दिखे इसके लिए हम एलिवेशन में अलग अलग डिजाइन्स का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि आपके घर का एलिवेशन डेफिनेटली और भी एनहांस करने का काम करता है। वो चीज है जाली। देखिए दोस्तों, ये जो एलिवेशन के लिए जालियों का इस्तेमाल किया जाता है इसकी वजह से आपका घर बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। और इन जालियों में आजकल बहुत सारे टाइप आने लगे हैं, फिर चाहे वो सीमेंट की जाली हो, एमएस की जाली हो, एसएस की जाली, यहाँ तक कि डब्ल्यूपीसी की भी जाली आती है। अब इनमें से कुछ ऑप्शंस आपके घर के लिए सबसे बेस्ट हो सकते हैं, पर कुछ आपके घर के लिए बहुत ही खराब भी ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी खराब भी हो जाते हैं, ज्यादा साफ सफाई भी आपको करनी पड़ती है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी जाली आपके फसाड के लिए सबसे बेहतरीन होगी। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि है टेराकोटा जाली। आपके घर को एक क्लासिक लुक देने का काम ये टेराकोटा जाली करती है। इससे आपको एक नेचुरल फील भी मिलता है। आपके घर के एक्सटर्नल एलिवेशन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो आप अपने रेलिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यह आपको एयर फ्लो और थर्मल कंफर्ट देने का काम करता है। अगर हम इसके साइजेस के बारे में बात करते हैं तो ये आपको बहुत सारे अलग अलग साइज में मिल जाती है। जैसे कि अगर आप चाहो तो 6 इंच बाय 6 इंच के साइज में आपको ये मिल जाती है, 8 इंच बाय 8 इंच का साइज भी आपको इनमें मिल जाता है, 10 बाय 10 और यहाँ तक कि 12 इंच बाय 12 इंच के साइज में भी आपको ये मिल जाते हैं। इसे जब भी आप इंस्टॉल करते हो तो इसके लिए आपको स्किल्ड लेबर की ही जरूरत पड़ती है और आप अपने हिसाब से इसे पेंट भी करवा सकते हो। इसे बनाने के लिए नेचुरल क्ले का इस्तेमाल किया जाता है। रही बात इसकी कीमत की, तो इसकी कीमत काफी कम होती है। एक पीस आपको लगभग 80 रुपए से लेके 150 रुपए के दरमियान मिल सकता है। इन टेराकोटा जाली की खासियत ये होती है कि ये 100% वाटरप्रूफ होती है। इनका लुक तो काफी अच्छा दिखाई देता है और ये नेचुरल मटेरियल से बनी हुई होती है। इसमें बैक्टीरिया रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टी होती है और ये टेम्परेचर को भी कम करने का काम करती है। ये डायरेक्ट सनलाइट से भी प्रोटेक्शन देने का काम करती है और अच्छे साउंड इंसुलेशन का भी काम करती है। तो इसी वजह से अगर आप चाहो तो टेराकोटा जाली के बारे में भी जरूर सोच सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है जो कि है सीमेंट जाली। आपने बहुत सारी जगह पर घरों के एलिवेशन के लिए सीमेंट जाली का इस्तेमाल करते हुए जरूर देखा होगा। इसमें भी आपको बहुत सारी टाइप की अलग अलग जबरदस्त डिजाइन मिल जाती है और ये भी आपके एलिवेशन के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। ये जो सीमेंट जाली होती है इसे जीआरसी जाली भी कहा जाता है। इसे बनाने के लिए फाइबर ग्लास प्लस सीमेंट मोर्टार का इस्तेमाल किया जाता है। इन सीमेंट जाली की खासियत ये होती है कि ये काफी मजबूत होती है और काफी टिकाऊ भी होती है और ये वेदर रेजिस्टेंट भी होती है। अगर हम बात करते हैं इनके मोटाई की तो आपको 20 mm से लेके 50 mm थिकनेस में ये मिल जाती है। इसमें और एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ती है कि भले ही ये काफी मजबूत होती है पर इनका वजन ज्यादा होता है। इसी वजह से आपको स्ट्रॉन्ग फ्रेम को हमेशा सिलेक्ट करना पड़ता है जिससे कि इसका भार आराम के साथ वो फ्रेम उठा सके। ये इतनी मजबूत होती है कि इनका इस्तेमाल चाहे तो आप अपने एलिवेशन के लिए कर सकते हो, आपके टेरेसेस के लिए कर सकते हो, यहाँ तक कि आप अपने कंपाउंड वॉल के लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकते हो। इनके ऊपर आप आराम के साथ नॉर्मल पेंट करके भी एक अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं इनके कॉस्ट के बारे में तो आपको इन्हें लगाने के लिए 300 रुपए से लेके 400 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। अगर हम सीमेंट जाली के नुकसान के बारे में बात करते हैं तो जो बाकी जालियां होती है उनके कंपैरिजन में ये इतनी हाई एंड दिखाई नहीं देती है। इनमें वही पुराने ट्रेडिशनल टाइप के डिजाइन पैटर्न ही आपको मिलते हैं और कुछ जगह पर आपने देखा होगा कि कॉर्नर जो है वो बहुत ही जल्दी उखड़ जाते हैं जिस वजह से डिजाइन खराब भी हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जो कि है डब्ल्यूपीसी जाली। देखिए दोस्तों, डब्ल्यूपीसी भी आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है। इसे बनाने के लिए प्लास्टिक प्लस वुड इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। यह 100% वाटरप्रूफ होती है, धूप बरसात को भी ये आराम के साथ सह सकती है। इनकी खासियत ये होती है कि सीएनसी मशीन की मदद से इसके ऊपर अनलिमिटेड हाईटेक डिजाइन पैटर्न बनाए जाते हैं जिस वजह से ये काफी खूबसूरत दिखाई देती है। ये वजन में काफी हल्की होती है। किसी स्क्रू या फिर क्लिप की मदद से आप इन्हें आराम के साथ लगा सकते हो। जब भी आप इन्हें अपने घर के ऊपर लगाते हो तो आपका घर काफी ज्यादा मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक दिखाई देता है। अगर हम डब्ल्यूपीसी जाली के नुकसान के बारे में बात करते हैं तो इसका पहला नुकसान ये आ जाता है कि जो बाकी की जालियां होती है उनमें जिस तरह से आपको एक 3D लुक मिलता है वैसा 3D लुक आपको इनमें जल्दी दिखाई नहीं देता है। उसके बाद इसकी जो मोटाई है वो कम होती है, इसी वजह से इसकी मजबूती भी कम होती है। अगर हम लागत के बारे में बात करते हैं तो 200 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 400 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपको इन्हें लगाने के लिए खर्च आ सकता है। यहाँ पर आपको डब्ल्यूपीसी पैनल लेते समय ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि वो यूवी प्रोटेक्शन के साथ लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर तेज धूप है तो ये खराब भी हो सकते हैं
और आपको जो थिकनेस है वो भी अच्छी खासी लेनी चाहिए, और डब्ल्यूपीसी में डेंसिटी की तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है जो कि है एमएस जाली। देखिए दोस्तों, एमएस जाली की खासियत यह है कि इनके ऊपर आप बहुत ही जबरदस्त और प्रीमियम डिजाइन आराम के साथ बना सकते हो। फिर चाहे सीएनसी या फिर लेजर कट मशीन की मदद से आप इनके ऊपर काफी खूबसूरत डिजाइन बना सकते हो। जैसे कि हमने देखा, इनकी खासियत यह है कि इनमें आपको कस्टम डिजाइन मिल जाते हैं और ये कॉस्ट में थोड़ी सी कम होती है और साथ में ये काफी मजबूत भी होती है। आजकल आपने बहुत सारी जगह पर इनको जरूर देखा होगा, फिर चाहे आपका एलिवेशन हो, आपकी रेलिंग हो, आपकी बालकनी हो, टेरेस हो, या ऐसी बहुत सारी जगह पर आप इसका इस्तेमाल आराम के साथ कर सकते हो। ये दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देती है। पर अब बात करते हैं एमएस जाली के डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहली दिक्कत आ जाती है जो कि है करोजन। देखिए दोस्तों, जहां पर भी खास करके ये एमएस जाली आपकी दीवार से कनेक्ट होती है तो वहां पर ये काफी जल्दी जंग पकड़ने लगती है और वहां पर ये काफी जल्दी खराब भी हो जाती है। अगर हम बात करते हैं इसके कॉस्ट के बारे में तो 200 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको इसे लगाने के लिए खर्च आ सकता है। जब भी आप इसे फिक्स करवाने वाले हो तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि इसकी फिटिंग जो है वो काफी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। फास्टनर और स्क्रू की क्वालिटी भी आपको अच्छी लेनी चाहिए जिससे कि आगे चल के आपको तकलीफ ना हो। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जो कि है एसएस की जाली। देखिए दोस्तों, स्टेनलेस स्टील की जाली है तो वहां पर कोई चीज दिक्कत नहीं देगी, क्योंकि सबसे पहली चीज ये जो जाली होती है ये जंग रहित प्रीमियम मेटल जाली होती है। इसके ऊपर जंग का जल्दी असर नहीं होता है। इसकी लाइफ भी काफी ज्यादा होती है और इसमें आपको बहुत ही कम मेंटेनेंस होता है। इसमें आपको प्रीमियम फिनिश और एक शाइनी लुक मिलता है। पर इसकी दिक्कत ये होती है कि इसका जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेयर टू बाकी जालियों के। तो अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम लुक देना चाहते हो और थोड़ी सी लिमिटेड जगह पर लगाना चाहते हो तो स्टेनलेस स्टील की जाली आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है जो कि है फाइबर जाली। इसकी खासियत ये होती है कि ये वजन में काफी हल्की होती है। अंदर से ये हॉलो होने के कारण इसका ज्यादा वजन नहीं होता है। ये भले ही सीमेंट जैसा लुक आपको देती है पर वजन में ये काफी हल्की होती है। इसे इंस्टॉल करना काफी आसान होता है और ये पेंटेबल भी होती है। अगर हम इसके नुकसान के बारे में बात करते हैं तो यूवी रेज की वजह से आगे चल के इसका जो कलर है वो फेड हो सकता है। 2-3 साल बाद ये पीली पड़ने की संभावना भी काफी ज्यादा होती है और इसमें आपको डिजाइन वैरायटी भी काफी लिमिटेड मिलती है। देखिए दोस्तों, जब भी आप जालियों को फाइनल करने वाले हो तो ज्योमेट्रिक और मिनिमलिस्टिक डिजाइन जो है वो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है। आप उनके बारे में जरूर सोच सकते हो। उसके बाद में बैक लाइटिंग भी काफी ज्यादा ट्रेंड में है, जिसकी वजह से शाम के समय या फिर रात के समय में भी आपके घर का एलिवेशन जो है वो काफी खूबसूरत दिखाई देता है। अलग अलग टाइप के जो पैटर्न्स होते हैं उनकी वजह से वेंटिलेशन और प्राइवेसी भी नियंत्रित होती है। तो ये काफी बड़ा फायदा जो है इन जालियों की वजह से आपको मिल पाता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप जाली को फाइनल करने वाले हो तो ये जरूर जान लीजिए कि क्या आपकी जाली वाटरप्रूफ है या फिर नहीं, या फिर आगे चल के उसमें जंग लगेगा या फिर आपको बार बार मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा। उसके बाद में वजन के हिसाब से आपका फ्रेम भी मजबूत होना चाहिए। और जब भी आप जाली को फाइनल करने वाले हो तो उस डिजाइन को एक बार अज्यूम कर लीजिए कि जब भी आप इसे लगाओगे तो ये आपके घर के ऊपर किस तरह से दिखाई देगी, कैसा लुक आपको चाहिए, उस हिसाब से आपको जाली के पैटर्न के तरफ जाना चाहिए। और मेंटेनेंस के तरफ भी जरूर ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो जाए कि जाली एक बार लगा दी और बार बार आपको मेंटेनेंस करवाना पड़े। तो आपके हिसाब से कौन सी जाली आपके घर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।